अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के गूगल एडसेंस के अंदर मंथली हजारों डॉलर्स की अर्निंग आए, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट्स पेमेंट प्रूफ इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, अगर आप लोग अपने अकाउंट में हजारों डॉलर की अर्निंग चाहते हैं तो आप लोगों को माइक्रो नीच वेबसाइट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जी हां, माइक्रो नीच एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर काम करके आप लोग मंथली हजारों डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। अब माइक्रो नीच वेबसाइट्स क्या हैं, माइक्रो नीच वेबसाइट्स को कैसे बनाया जाता है और माइक्रो नीच वेबसाइट से पर डे कितनी अर्निंग होती है, आइए ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। अस्सलामुअलैकुम, IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम माइक्रो नीच वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे कि माइक्रो नीच वेबसाइट्स क्या हैं, इन वेबसाइट्स को कैसे बनाया जाता है और इन वेबसाइट से अर्निंग कितनी होती है पर डे के हिसाब से आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात कि माइक्रो नीच वेबसाइट्स हैं क्या। अब जितने भी लोग कॉमनली काम करते हैं उनके जहन के अंदर जब भी वेबसाइट बनाने के रिलेटेड बात आती है, वो जब इस चीज पे सोचते हैं तो उनके जहन के अंदर बात आती है कि हमने टेक के ऊपर वेबसाइट बनानी है, हमने सपोर्ट्स के ऊपर वेबसाइट बनानी है, न्यूज के ऊपर बनानी है, हमने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है अमेज़न के साथ, या हमने किसी भी और टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनानी है। अब आपको पता है कि सपोर्ट्स के अंदर आप माइक्रो नीच लाखों वेबसाइट्स बना सकते हैं, टेक के अंदर भी माइक्रो नीच के ऊपर आप लाखों वेबसाइट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो क्या होता है कि माइक्रो नीच लाखों वेबसाइट्स बन सकती हैं। लेकिन हम लोग कॉमनली क्या करते हैं कि कोई एक नाम अपने जहन से सोचा एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, वो वेबसाइट बना के उसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट सामने आई उसी को हमने डालना शुरू कर दिया। कॉमनली ऐसा होता है, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये माइक्रो नीच वेबसाइट्स ऐसे नहीं बनती, उनका तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ होता है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सपोर्ट्स के रिलेटेड कोई एक नाम लिया, उसके ऊपर वेबसाइट बना ली, कोई रिसर्च नहीं करते। अब अगर माइक्रो नीच वेबसाइट्स की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि अमेज़न के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एक वेबसाइट बन सकती है। अब आप लोगों के जहन के अंदर यह बात आ रही होगी कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर वेबसाइट कैसे बन सकती है। आपने वीडियो को देखना है, यह नहीं कि कहीं से वीडियो को स्किप करके आप एक प्रोडक्ट के ऊपर वेबसाइट बना डालें। बात को समझना है आपने, मैं एग्जांपल से आपको समझाने लगा हूं। माइक्रो नीच में यह होता है कि आपने एक प्रोडक्ट उठानी है जिसका कंपटीशन लो हो। अब मैं आपको बता रहा हूं अमेज़न के हवाले से, यही प्रोसीजर आप टेक के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यही प्रोसीजर आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर, सपोर्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर यही प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने एक प्रोडक्ट उठानी है और उसके नाम से आपने डोमेन बाय करना है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि देखिए स्पीकर हैं। अब अगर आपको कोई कहे कि भाई आपने स्पीकर के रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, आप लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई स्पीकर के ऊपर वेबसाइट बन ही नहीं सकती। अगर आपको कोई कहता है कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर आपने 60 आर्टिकल डालना है स्पीकर के रिलेटेड, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हाथ खड़े कर देंगे कि इसके ऊपर ब्लॉगिंग नहीं हो सकती, इसके ऊपर वेबसाइट नहीं बन सकती। अब मैं आपको बताता हूं कि वेबसाइट कैसे बनेगी। एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों ने प्रोडक्ट चूज की है स्पीकर की, और स्पीकर के रिलेटेड आपने .com डोमेन बाय कर लिया है, मिसाल के तौर पर speaker.com। लेकिन डोमेन बाय करने से पहले कीवर्ड रिसर्च होती है कि आप जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं, आया उसके अंदर कंपटीशन क्या है, उसकी कीवर्ड डेली की या मंथली की सर्चेस क्या है, वो कीवर्ड कहां पे रैंक है, किन कंट्रीज के अंदर रैंक है,
ये सारी चीजें देखी जाती हैं, लेकिन वो बाद में मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको एक आइडिया देने लगा हूं। तो क्या होता है कि speaker.com के रिलेटेड डोमेन आप जब बाय कर लेते हैं और उसके ऊपर आप जब पोस्टिंग शुरू करते हैं, 50 से 60 आर्टिकल डाल देते हैं, तो आप मुझे बताएं, जब गूगल के अंदर कोई स्पीकर लिखेगा तो आपकी वेबसाइट क्यों नहीं टॉप पे आएगी? अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम स्पीकर के रिलेटेड डालेंगे क्या? अब आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कैटेगरीज बना सकते हैं। मिसाल देता हूं, स्पीकर फॉर एंड्रॉइड। अब जितने भी एंड्रॉइड फोन्स के लिए अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, वो सारे उस कैटेगरीज के अंदर आप डाल सकते हैं और हर एक के ऊपर आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। जितनी भी उसकी खुसूसियात है वो सारी वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। Amazon से वही प्रोडक्ट उठा के आप लोग उसका एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। ये आपको मैंने एंड्रॉइड के बारे में बताया। अब मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे स्पीकर्स हैं जो कार्स के लिए हैं, वहां पे आप एक कैटेगरी बना सकते हैं, बेस्ट स्पीकर्स फॉर कार। अब जितने भी कार्स के लिए स्पीकर हैं उन सब के ऊपर आप आर्टिकल डाल सकते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर साथ Amazon का एफिलिएट लिंक लगा सकते हैं। इसी तरीके से स्पीकर फॉर एलईडी, इसी तरीके से स्पीकर फॉर होम, स्पीकर फॉर शॉप, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप लोग सर्चेस करेंगे तो आइडियाज आप लोगों को मिलते जाएंगे। माइक्रो नीच वेबसाइट इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, कोई एक कैटेगरी, कोई एक कीवर्ड उठाकर उसके ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट बिल्ड कर दी जाती है। एक कीवर्ड या एक प्रोडक्ट के ऊपर पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी जाती है और जब उसके ऊपर 50-60 आर्टिकल पड़ा होगा और जब कोई स्पीकर के रिलेटेड लिखेगा तो किसी और की वेबसाइट क्यों आएगी? जब गूगल देखेगा कि एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जितना भी मवाद है वो सारा स्पीकर के रिलेटेड पड़ा हुआ है, तो गूगल उसको ऊपर लेके आएगा। कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, Amazon, ये सारी आपको नीचे नजर आएंगी। नहीं तो आप लोगों ने ये गूगल के अंदर सर्च करके देखना है। आप लोगों ने स्पीकर के रिलेटेड, टेंट के रिलेटेड या किसी एक प्रोडक्ट के रिलेटेड सर्च करके देखना है। वहां पर आपको एक एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक एक कीवर्ड के ऊपर पूरी पूरी वेबसाइट्स बनी हुई नजर आएंगी। तो ये जो माइक्रो नीच वेबसाइट्स हैं इनको ऐसे बनाया जाता है। अब माइक्रो नीच वेबसाइट्स बनाने के लिए आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग ब्लॉगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वर्डप्रेस का भी कर सकते हैं। ब्लॉगर के अंदर भी आप लोग अच्छी कोई थीम बाय करें और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस के ऊपर काम करना चाहें और अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के लिए अगर आप डोमेन होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारी कुछ सर्विसेज हैं डोमेन के रिलेटेड। अगर आप कोई .com डोमेन बाय करना चाहते हैं GoDaddy से, नेमचीप से, आपके पास कार्ड नहीं है, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया, आप लोग मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। या आप लोगों ने कोई टूल बाय करना है, कौन सा टूल? कीवर्ड रिसर्च के लिए जो टूल यूज होते हैं जैसे एरिफ है, सैमरिश वगैरह है, ये भी बाय कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम वेबसाइट के रिलेटेड। इस तरीके से आपने माइक्रो नीच वेबसाइट बनानी होती है और इस तरीके से उस वेबसाइट के ऊपर आपने काम करना होता है। एक प्रोडक्ट के ऊपर जब आप उसी नेम से डोमेन बाय कर लेते हैं या किसी एक कीवर्ड के ऊपर जब आप डोमेन बाय कर लेते हैं तो फिर उसके रिलेटेड जितनी भी सर्चेज हैं वो सारी की सारी आपकी वेबसाइट के ऊपर आती हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट टॉप के ऊपर आ जाती है। और जब आप ये काम कर लेते हैं तो आप दो तरीकों से अर्निंग करते हैं। एक Amazon से आप लोग अर्निंग करते हैं और दूसरा गूगल एडसेंस से अर्निंग करते हैं। और यकीन माने कि हजारों डॉलर मंथली आप लोग अर्न कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को एवरेज बताऊं कि अगर कोई भी माइक्रो नीच वेबसाइट है जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, एवरेज सी वेबसाइट है, वो वेबसाइट भी मंथली तकरीबन 1500 से लेकर $2000 तक अर्न कर जाती है, जो बिल्कुल ज्यादा रैंक नहीं, एक एवरेज बता रहा हूं, नॉर्मल वेबसाइट का बता रहा हूं, वो भी 1500 से $2000 को टच कर जाती है माइक्रो नीच वेबसाइट्स। तो आपने क्या करना है? फोकस करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है और कोई ऐसा आइडिया लेके आना है माइक्रो नीच के अंदर जो एक कीवर्ड या एक प्रोडक्ट के ऊपर हो। और इंशाल्लाह आप इसके ऊपर काम करके देखें। जितने भी लोग आप लोगों के साथ पेमेंट प्रूफ शेयर करते हैं एडसेंस लोडिंग के,
आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह रियल काम करके आप लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर मैं मजीद वीडियोस लेके आऊंगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस दिया, आप लोगों ने लाइक और कमेंट किया, और आप लोगों की अगर डिमांड हुई कि हां माइक्रो नीच वेबसाइट्स के ऊपर मजीद वीडियोस लेकर आए, तो फिर मैं इंशाल्लाह मजीद वीडियोस लेकर आऊंगा। आप लोगों ने अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करना है, और वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का क्वालिटी कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।